गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज क्वेश्चन। और एक्सरसाइज क्वेश्चन में आप लोगों को बता दें, इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4.4 यानी फिजिक्स 12 चैप्टर 4 इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन बता रहे हैं। एनसीईआरटी बुक का है एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.4। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो ये बता दें कि इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज होगा उस फार्मूला डेरिवेशन को आप अलग से पढ़ सकते हैं, है ना, प्लेलिस्ट में जाके। वैसे हम इसमें जो फार्मूला यूज होगा उस फार्मूला का यूज करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता देंगे। बस क्वेश्चन क्या है, एक बिजली का एक तार है और उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। क्वेश्चन सुन लीजिए, वैसे क्वेश्चन आप लोग बुक से देखेंगे तो अच्छा रहेगा, वैसे हम शॉर्ट में लिख भी देते हैं। क्वेश्चन आप लोग बुक से जरूर देख लीजिए करिए। हम क्वेश्चन शॉर्ट में लिख जरूर देते हैं पर आप लोग बुक से देखा करिए। तो एक बिजली का एक तार है, उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। उसमें धारा का मान दिया है और वो ये कहता है कि उस तार के नीचे कुछ दूरी पर एक बिंदु है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा और उसकी दिशा क्या होगी। क्वेश्चन पहले लिखे दे रहे, देखिएगा 4.4। बिजली के एक तार में 90 एम्पियर की विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में बह रही है। तो तार से 1.5 मीटर नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र, कभी कभी हम गलती से यहाँ विद्युत क्षेत्र भी लिख दिया गया होगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र है। इसके पहले वाला एक क्वेश्चन था इस वीडियो में, तो वहाँ पर एक मिस्टेक था। 1.5 मीटर नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो तथा उसकी दिशा बताइए। ये प्रश्न है। बिजली का एक तार क्षैतिज दिशा में है ना, क्षैतिज में एक तार है और विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही है। चलिए हम इस बोर्ड में डिसाइड कर लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है ना। ये बोर्ड में हमारे इस बोर्ड में इधर क्या है, ईस्ट है, इधर क्या है, वेस्ट है, ठीक है ना। अब इधर नॉर्थ, ये बाहर तरफ है, ठीक है ना, ये बाहर तरफ है, यस जो है बोर्ड के अंदर तरफ है। अच्छे समझना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ जो है वो किधर है,
बोर्ड के अंदर तरफ है और जो साउथ है बाहर तरफ है। ठीक, इसमें इस प्रकार से दिखाया गया है। ठीक, अब इसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है, अब यहाँ पर प्रश्न लेते हैं। प्रश्न ये है कि एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही पूर्व से पश्चिम की ओर। ये मान लो तार हो गया पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व इधर है ना और ये पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ विद्युत धारा I बराबर 90 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है इधर से पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है ना। अब ये बताना है कि विद्युत धारा तो पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रही है। अब नीचे तरफ हम कितनी दूरी पर बिंदु ले रहे हैं, एक बिंदु P ले रहे हैं और ये बिंदु कितनी दूरी पर है, 1.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है ना। अब बताना ये है इसमें विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। ठीक, विद्युत धारा की दिशा तो पूर्व से पश्चिम है, इसमें इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आप लोगों को हम एक रूल बता रहे हैं। ये है दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1। यदि ये अंगूठा धारा को प्रदर्शित करेगा, अच्छे समझना, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा ये अंगुलियां बिंदु को, तो ये चुंबकीय क्षेत्र होता है हमेशा ये हथेली के लंबवत बाहर की तरफ। तो ये रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ये किधर होना चाहिए, विद्युत धारा की तरफ, अंगुली किधर होनी चाहिए, बिंदु की तरफ। तो ये जिधर भी होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे इस चित्र में बोर्ड में इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। अब बोर्ड के अंदर तरफ क्या है, उत्तर है, बाहर तरफ दक्षिण है। समझ लो, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, बोर्ड के अंदर तरफ उत्तर है, बाहर तरफ दक्षिण। ऐसा ये इस प्रकार ये रहा, ये है पूर्व, ये इस बोर्ड के हिसाब से बता रहे हैं। ये है पूर्व, ये है पश्चिम और उस तरफ उत्तर है और ये क्या है, दक्षिण है। ठीक है। अब यहाँ पर धारा इस नियम को लगाते हैं, अंगूठा धारा की तरफ करिए, अंगूठा धारा की तरफ, ये देखिए पूर्व से पश्चिम की तरफ। अब बिंदु जो है अंगुली की तरफ बिंदु है, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे इसके लंबवत होगा, तो इधर इसके लंबवत इधर होगा। इधर कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। ये देखिए हमने कहा ना, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो ये धारा पूर्व से पश्चिम की तरफ और बिंदु की अंगुली जो है बिंदु की तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत ऐसे होगा, इधर आएगा, दक्षिण की तरफ आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बिंदु P है और यहाँ पर B का मान कितना होगा ये ज्ञात करना। ठीक, ये तो कंफर्म हो गया ना इस रूल से। तो धारा पूर्व से पश्चिम की तरफ, अंगुली बिंदु के नीचे की तरफ, तो ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र ये यस इधर है, ये यस इधर है और नॉर्थ इधर है। ठीक है ना। अब तो इसमें B का मान लाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0/4 पाई 2I/r, ये फार्मूला होता है। अब इसका मान 10⁻⁻7 और 2 × I का मान कितना दिया है 90 बटे R का मान कितना है 1.5। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 10⁻�7 और ये 2 × 90 और ये 10/15 दशमलव हटा दिया हमने,
दशमलव हटा दिया तो 10 से ऊपर आ गया। और ये 15 छक्का 90 और ये 6 दूना 12 और 10 की घात -6। ये 15 छक्का 90, 6 दूनी 12 और ये -10 और 1 तो -6। इसी को 1.2 गुणे 10 की घात -5 ये सलाह, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया B का मान। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। और इसकी दिशा क्या होगी? दिशा दक्षिण की ओर। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दक्षिण की ओर होगी। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन था। विद्युत धारा का मान दिया है, बिंदु दिया है कितनी दूरी पर है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला होता है। बायस-वाइट नियम के अनुप्रयोग से ये फार्मूला पाया जाता है, या एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग, दोनों वजह ये है। बायस-वाइट के नियम के अनुप्रयोग से ये फार्मूला सिद्ध होता है और एम्पियर के परिपथी नियम से सिद्ध होता है। आप जहाँ भी आप जाओ इस फार्मूला को देख सकते हो। और इस फार्मूला की ड्राइव है, और ये इसका मान 10⁻⁷ तो आई का मान 90, आर का मान जितना दिया है, धारा का मान और इनका मात्रक या साई पद्धति में एक जैसे कर लेना। फिलहाल इसमें तो दिए है, कभी कभी ये सेंटीमीटर में दे देता है, उसको मीटर बनाना पड़ेगा। ये इतना होगा, इसकी दिशा ये होगी। ठीक है ना? इस प्रकार चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चन का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स।